हेलो एवरीवन, वंदे मातरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, यानी कि हृदय के बारे में, दिल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लें क्लास को। मुझे ये बताइए, जो हार्ट है उसके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, वो वर्ड क्या है? वेरी गुड, कार्डियक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट की जो स्टडी होती है इसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। और हार्ट के जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आज हम करने वाले हैं कार्डियोलॉजी, यानी कि हम हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, हार्ट की स्टडी करने वाले हैं। तो जो मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस बताई थी ना, उसमें एक मैंने न्यूट्रिशन बताया था आपको, न्यूट्रिशन हम कर चुके हैं। दूसरा मैंने डाइजेशन बताया था आपको, डाइजेशन भी हम कर चुके हैं। रेस्पिरेशन हो गया। उसके बाद आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र, यानी कि चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। परिसंचरण तंत्र में जो हम पढ़ते हैं वो एक तो ब्लड होता है, दूसरा हार्ट होता है, और तीसरी होती है वेसल्स, ब्लड वेसल्स। जो ये नसें आपको दिखाई देती है ना, इन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब इन तीन चीज़ों में मैं आपको ब्लड बता चुकी हूँ, ठीक है। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी बोलते हैं, या फिर आप उसे सीरोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो ब्लड हमने कर लिया है। अब हम ब्लड से रिलेटेड जो बाकी के टॉपिक्स हैं, जैसे कि कुछ ब्लड ग्रुप हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया, वो लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा सा हार्ट के बारे में, क्योंकि हमने सर्कुलेशन पहले कंप्लीट करना है, उससे रिलेटेड बाकी की इन्फॉर्मेशन बाद में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो पढ़ना है हार्ट और दूसरा पढ़ना है ब्लड वेसल्स। तो पहले हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट में हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हार्ट से क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है उसके अंदर चैम्बर्स कितने होते हैं? ह्यूमन हार्ट के अंदर चैम्बर बताओ। 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स, ठीक है। 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। जो कोष्ठक है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन और बनते हैं, पूछते हैं 2 चैम्बर किस में मिलते हैं, 3 चैम्बर किस में मिलते हैं, मैक्सिमम चैम्बर्स किस में मिलते हैं। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर की अगर बात करें तो कैसे होते हैं, एक बार मैं वैसे ही बना के दिखा रही हूँ, ह्यूमन हार्ट मैं बाद में बना के दिखाऊंगी। ये मान लो ये 4 चैम्बर है। हार्ट का डायग्राम मैं बाद में बनाऊंगी, पूरा जब समझाऊंगी। अभी मैं आपको चैम्बर्स के बारे में बता रही हूँ कि कौन सा चैम्बर कौन सा होता है। ये मान लो 4 चैम्बर है, और ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं उन्हें इंग्लिश में ओरिकल्स कहा जाता है, या फिर आप उन्हें एट्रियम बोल सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है? आलिंद बोला जाता है। हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है? आलिंद कहा जाता है। नीचे वाले जो कोष्ठक हैं उन्हें इंग्लिश में वेंट्रिकल्स कहा जाता है, और हिंदी में इन्हें कहा जाता है नीले। अब इसमें लेफ्ट और राइट का पार्ट रह गया कि लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा। अगर हम इसको हार्ट को ऐसे पढ़ रहे हैं तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेकिन जिस पर्सन का हार्ट पढ़ रहे हैं उसका ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो ये वाला हिस्सा हो गया राइट एट्रियम, ये वाला हो गया लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि ऊपर वाले एट्रियम्स होते हैं, और ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट। ये वाला होता है राइट वेंट्रिकल, ये वाला होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये LV RV इनसे समझ जाओगे ना मैंने क्या चीज़ लिखी है, ठीक है। ठीक है, ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मिलता कहाँ पे है, कहाँ मौजूद होता है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ होती है बताओ। पोजीशन कहाँ पे होती है उसकी? पोजीशन की बात करें तो दोनों फेफड़ों के बीच, दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ पाया जाता है। ये है इसकी पोजीशन। अगर इसके साइज की बात करें, साइज कितना होता है? तो 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। अगर इसके शेप की बात करें कि शेप कैसी होती है, तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है ये, ठीक है ना, बंद मुट्ठी जैसा दिखता है। तो हम लिखते हैं क्लैंच्ड फिस्ट, क्लैंच्ड
फिस्ट जैसा ये होता है, बंद मुट्ठी जैसा दिखाई देता है, बंद मुट्ठी जैसा ये दिखाई देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका वजन कितना होता है, वेट कितना होता है हार्ट के अंदर, 300 ग्राम होता है। अगर वेट की बात करें तो कितना होता है, 300 ग्राम इसका वजन होता है। ये थी ह्यूमन हार्ट के बारे में बात। अब हम बात करेंगे कि दो जो है कोष्ठक किस में पाए जाते हैं, 3 कोष्ठक किस में पाए जाते हैं, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम पूछेंगे कि 2 चैम्बर्स किसके अंदर होते हैं, बताओ। 3 चैम्बर्स किस में होते हैं, 4 चैम्बर्स और किस में होते हैं ह्यूमन हार्ट के अलावा, मैक्सिमम चैम्बर्स कितने होते हैं और किस में होते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है हमारा। ठीक है, चलो 2 चैम्बर्स होते हैं फिश के अंदर, मछली के अंदर। 2 कोष्ठक किसके अंदर पाए जाते हैं, मछली के अंदर पाए जाते हैं। 3 कोष्ठक किस में पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स में एंड एम्फीबियंस में। पहले मैं आपको ये दोनों बताती हूँ होते क्या क्या है। रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म, जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये रेंग के चलते हैं, इनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। एम्फीबियंस वो होते हैं जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। 4 चैम्बर्स किस में होते हैं, एक तो मैमल्स में होते हैं। मैमल्स होते हैं स्तनधारी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनधारियों में। दूसरे होते हैं बर्ड्स के अंदर, सारे जितने भी पंछी हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट। और जो रेप्टाइल है इसमें एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, क्रोकोडाइल। मगरमच्छ आता रेप्टाइल्स के अंदर है, लेकिन उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। मैक्सिमम चैम्बर होते हैं कॉकरोच के अंदर, हाँ 13 चैम्बर्स होते हैं, 13 चैम्बर्स। सबका नहीं याद करना, लेकिन सबसे मैक्सिमम इसमें है, सबका याद ही नहीं करना। जब आपको नहीं करना तो मुझे भी नहीं करना है ना, तो मैंने सभी का थोड़ी याद किया हुआ। अब आप मुझे पूछोगे बिच्छू में कितने होते हैं, ठीक है, केकड़े में कितने होते हैं, तो सभी का थोड़ी याद करना होता है। जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनका आपको याद करना है, इनका ही मैंने याद किया हुआ है। ठीक है ना, बताएंगे बाद में बताएंगे। तो 13 चैम्बर होते हैं कॉकरोच के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। जैसे मैंने आपको हार्ट का साइज बताया था ना, ऐसे ही सबसे छोटा हार्ट बताओ किसका होता है, जरूर। स्मॉलेस्ट हार्ट किसका होता है ये बताना है आपने, स्मॉलेस्ट हार्ट। ठीक है, और लार्जेस्ट हार्ट बताना है आपने, सबसे बड़ा दिल किसका होता है, किसका होता है। ठीक है, पहले स्मॉलेस्ट की बात करते हैं। हैमस्टर का होता है, हैमस्टर होता है छछूंदर, नहीं नहीं होता। ठीक है, स्मॉलेस्ट हार्ट होता है हैमस्टर का, यानी कि छछूंदर का। लार्जेस्ट जो हार्ट है, वैसे आपने व्हेल बिल्कुल सही बताया है। एक्वेटिक में अगर बात करें कि जलीय जीवों में किसका सबसे बड़ा है, तो व्हेल का बड़ा है, ब्लू व्हेल का, ये सही है, ब्लू व्हेल। लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल का पूछे कि जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे बड़ा जो दिल है वो किसका होता है, अफ्रीकन एलिफेंट का, अफ्रीकन एलिफेंट का पाया जाता है। आज के टाइम पे डायनासोर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो अफ्रीकन एलिफेंट रहेगा, सबसे बड़ा दिल होता है इसका। अब हम बात करेंगे जो हमारी हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है बताओ, नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, हमारे अंदर नॉर्मल हार्ट बीट कितनी है बताओ, 72, 72 बीट्स पर मिनट।
सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम पूछी जाती है आपसे। मैक्सिमम बताओ किसकी होती है, और मिनिमम बताओ कितनी होती है। मैक्सिमम कितनी होती है और किसकी होती है? जिसका दिल सबसे छोटा होता है उसी का दिल तो फटाफट धड़केगा ना। तो मैक्सिमम होती है हैमस्टर की, कितनी होती है? 625 बीट पर मिनट। मिनिमम होती है एलिफेंट की और व्हेल की, दोनों पढ़ेंगे हम। एलिफेंट की होती है 25 बीट पर मिनट और व्हेल की होती है 28 बीट पर मिनट। ये एवरेज है। एवरेज का मतलब समझते हो? जैसे हमारी एवरेज है 72, ऐसा नहीं है हर किसी की 72 ही मिलेगी, किसी की 60, किसी की 65, किसी की 70, किसी की 80, किसी की 82 ऐसे मिलती है। लेकिन जब एक एवरेज निकालते हैं तो वो 72 आती है कि 72 के आसपास मिलेगी। ऐसे ये इनकी एवरेज बताई गई है 625, 620 भी हो सकती है, 615 भी हो सकती है, तो एवरेज 625 के आसपास मिलेगी। एक बीट की अगर बात करें, एक मिनट में 72 बार अगर दिल धड़कता है तो एक बीट में टाइमिंग कितनी लगेगी ये बताओ। एक धड़कन में कितनी टाइमिंग लगेगी? टाइम पूछा जाता है। एक मिनट में 72 बीट्स हो गई तो एक धड़कन में, एक बीट में कितनी टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? वेरी गुड, 0.8 सेकेंड। ह्यूमन की अगर हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन की 1 हार्ट बीट का जो टाइमिंग है वो कितना होता है? एक हार्ट बीट का टाइमिंग होता है 0.8 सेकेंड। एक हार्ट बीट का टाइम होता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, ये वाला आपको याद करना है। 0.8 सेकेंड काफ़ी बार पूछा जाता है। ये 0.8 सेकेंड एक कार्डियक साइकिल का टाइम होता है, एक हृदय चक्र का टाइम होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, हार्ट बीट को सुनने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उस यंत्र का नाम बताओ। इंस्ट्रूमेंट। हार्ट बीट को सुनने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं हार्ट बीट को सुनने के लिए? वो डॉक्टर करते हैं ना, एक गोल गोल सा होता है आगे, उसको ऐसे धड़कन पे लगाते हैं, दो फिर कान में, क्या बोलते हैं उसको? स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? स्टेथोस्कोप। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है हार्ट बीट को सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है हार्ट बीट को सुनने के लिए। हार्ट के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। एक पहले मैं हार्ट बना के दिखाती हूँ आपको। क्या हो गया? अभी बताती हूँ मैं क्या है इसके अंदर। देखो, ये वाला राइट ऑरिकल, ये वाला लेफ्ट ऑरिकल, ये वाला राइट वेंट्रिकल, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये होती है आयोर्टा। आयोर्टा को हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। ये जो बाहर लेयर बनाई है ना, ये जो बाहर परत बना रखी है, इस परत का नाम होता है पेरिकार्डियम। ये होती पेरिकार्डियम। ये बाहर वाली आउटर पेरिकार्डियम होती है और अंदर वाली इंटरनल पेरिकार्डियम होती है। इन दोनों के बीच में जो ये जगह है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी। क्या कहा जाता है इसे? पेरिकार्डियल कैविटी। हिंदी में से कहते हैं पेरिकार्डियल गुहा।
ठीक है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जिस लिक्विड का नाम क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड इसका नाम होता है, ठीक है ना। ये जो बीच में लेयर है ना, ये वाली, इसको पढ़ना है हमने, इसको बोलते हैं सेप्टम। जब बच्चा छोटा होता है या जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रोना जरूरी है, ऐसे बोलते हैं। अगर बच्चा रोता नहीं है तो दिक्कत है। बच्चे का रोना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक बच्चा मदर के पेट में होता है, उसे भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्रियो, उसका खुद का दिल धड़कता नहीं है। धड़कने का मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ट बीट नहीं होती, धड़कता है, लेकिन जो पंपिंग है ना, वो पंपिंग नहीं होती है। पंपिंग का मतलब उसके सारे शरीर में खून का पहुंचना और फिर वापस आना। जैसे हमारा दिल होता है ना, धड़कता है, इसको बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन। हमारे हार्ट को पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है, क्योंकि ये जो ब्लड है उसको लेता है और फिर वापस छोड़ देता है। ये काम बच्चे का दिल नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं कर रहा होता? क्योंकि ये जो सेप्टम है ना, ये खुली हुई होती है। सेप्टम खुली हुई होने का मतलब है कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स हो रखे होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रोना जरूरी है, क्योंकि जब वो रोता है तो ये सेप्टम बंद हो जाती है, और इसके बंद हो जाने के कारण दोनों ब्लड क्या हो जाएंगे? अलग अलग, और बच्चा आराम से सेफली क्या हो सकता है? अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा रोता नहीं है तो ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं, बच्चे का रंग जो है वो नीला पड़ना शुरू हो जाता है। उस केस को बोला जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या कहा जाता है उस केस को? ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम के कारण काफ़ी सारे बच्चों की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, अगर वो रोते नहीं है तो, ठीक है ना। तो बच्चे का रोना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका बंद होना जरूरी है। कई बार ना ये पूरे तरीके से बंद नहीं हो पाता, अच्छे से पूरे तरीके से बंद नहीं हो पाता, छोटी सी इसमें जगह रह जाती है, जिसमें कहा जाता है दिल में छेद है। वो दिल में छेद यही होता है, सेप्टम होल, इसको सेप्टम होल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में आज पढ़ लिया है। हार्ट के फंक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको इस क्लास में हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। हार्ट के फंक्शंस के बारे में पढ़ने के लिए क्लास के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।